एक गांव में एक राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए गांव में खेती करता था, पर इस बार बारिश न होने के कारण उसकी फसल न हुई। घर में उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। वह खेत से घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि अरे मीना, मैंने इस बार खेत में बहुत मेहनत की, पर इस बार बारिश न होने के कारण मेरी फसल ना हो पाई। जी, मेरे पास एक उपाय है। हम गांव के सेठ से पैसे उधार ले लेते हैं और उन पैसों से हम फसल उगाए गई। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं पहले गांव वालों से सलाह लेकर ही सेठ के पास जाऊंगा। राजू गांव वालों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि गांव वालों, इस बार बारिश न होने के कारण मेरी फसल ना हुई। मैं गांव के सेठ के पास पैसे लेने जा ही रहा था, सोचा कि आपके साथ सलाह करता जाऊं। अरे राजू भाई, गांव के सेठ के पास मत जाना। हमारे गांव का ललन भी उसके पास जमीन गिरवी रखकर पैसे लेने गया था। जब ललन की फसल हुई तो वह फसल बेचकर सेठ के पैसे देने गया और सेठ ने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसकी जमीन हड़प ली। हाँ राजू भैया, गांव का सेठ बहुत चालाक है, उसके पास मत जाना। वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। हाँ राजू, हमने अपनी राय तो दे दी, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। इतनी बात सुनकर राजू अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे यह सारी बात बताता है और कहता है कि अरे मीना, अब हम क्या करें? सेठ को हम अपनी जमीन गिरवी दे या ना दे, और उससे पैसे ले या ना ले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, मेरी तो यह राय है कि हमें सेठ से पैसे ले लेते हैं और हम खेतों में ज्यादा मेहनत करके अपनी फसल कर लेंगे और सेठ के पैसे लौटा देंगे। हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। मैं अभी सेठ के पास जाता हूं और अपनी जमीन गिरवी रखकर सेठ से पैसे ले आता हूं। राजू सेठ के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इस बार बारिश न होने के कारण मेरी फसल ना हुई। इस कारण मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे लेने आया हूं। राजू, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, पर तुम्हें मेरे पैसे जल्द से जल्द देने होंगे। अगर तुम मेरे पैसे ना दे सके तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ये बात सुनकर राजू सेठ से पैसे लेकर चला जाता है। राजू अब अपने खेत में दुगनी मेहनत करने लगता है। कुछ दिन बाद राजू की फसल हो जाती है और उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अपनी पत्नी को कहता है कि अरे मीना, तुमने देखा, मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं यह फसल शहर में बेच आऊंगा और सेठ के सारे पैसे दे दूंगा। जी, जल्दी से शहर में जाकर यह फसल बेच आओ और आज ही सेठ के पैसे दे आओ। राजू अपनी पत्नी की बात सुनकर वैसा ही करता है। वह शहर में जाता है और वहां जाकर अपनी फसल को बेच आता है और जल्दी से गांव की ओर निकल जाता है। राजू सीधा शहर से आकर सेठ के पास चला जाता है और सेठ को कहता है कि अरे सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटाने आया हूं। अब मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। राजू, तुमने बहुत देर कर दी। अब यह जमीन मेरी हो गई है। अब मैं यह जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यह जमीन अपने रख ली तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैंने आपके पैसे समय पर दे दिए हैं। आप फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने मेरे पैसे लौटाने में बहुत देरी कर दी। अब यह जमीन मेरी हुई। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम यहां से चले जाओ। ये बात सुनकर राजू वहां से चला जाता है। राजू यह सारी बात गांव वालों को बताता है और गांव वाले उसे कहते हैं कि अरे राजू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सेठ एक नंबर का लालची है। उसने पहले लल्लन की जमीन भी हड़प ली थी, अब उसने तुम्हारी जमीन हड़प ली है। हमें इस सेठ का कोई पक्का इलाज करना होगा। मैं बाकी गांव वालों को इकट्ठा करता हूं। हम सभी मिलकर इस सेठ के पास जाते हैं और उसे बातचीत करके यह मामला सुलझाते हैं। सभी गांव वाले सेठ के पास चले जाते हैं और सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आपने यह सही नहीं किया। अपने राजू की जमीन हड़प ली। अब वह अपना घर कैसे चलाएगा? अरे सेठ, ये बहुत गलत बात है। तुम राजू की जमीन उसे दे दो। अगर मैं इस राजू के पैसे ना दूं तो क्या कर लोगे? तो हम फिर पंचायत इकट्ठी कर लेंगे और वहां पर यह सारी बात बताएंगे। सेठ अपने मन में सोचता है कि अगर इन लोगों ने पंचायत इकट्ठी कर ली तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा और मेरी सारे गांव में भेजती होगी। मैं ऐसा करता हूं कि राजू की जमीन उसे दे देता हूं। बस इतनी सी बात, मैं राजू की जमीन उसे दे देता हूं।
यह बात कहकर सेठ राजू की जमीन उसे दे देता है।